नमस्कार, स्वागत है आपका जीजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के जंगलों से अवैध रूप से लकड़ियों की तस्करी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ठेकेदार राहत ने इस संबंध में कुछ पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अवैध रूप से लकड़ी भरवाई जा रही थी जिसका उन्होंने विरोध किया। राहत के मुताबिक ईद के दूसरे दिन उसे एक विभागीय कॉल आया जिसमें बताया गया कि जंगल से अवैध रूप से लकड़ी भरी जा रही है। इस सूचना पर उसने तुरंत ही लकड़ी लॉट का निरीक्षण किया। जब तक वो वहां पहुंचे तब तक वन विभाग के अधिकारियों और निगम कर्मचारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। बता दें, जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 6 ट्रॉलियां वहां खड़ी थी, जिनमें से 4 ट्रॉलियों में लकड़ियां भरी जा चुकी थी और 2 में लकड़ियां भरने की तैयारी चल रही थी। राहत ने तुरंत इन घटनाओं का वीडियो बनाया और वहां मौजूद मजदूरों से पूछताछ की। राहत के मुताबिक जब उन्होंने मजदूरों से पूछा कि लकड़ी कौन भरवा रहा है तो उन्होंने कुछ पत्रकारों के नाम लिए। मजदूरों ने बताया सलीम उर्फ साहिल जो मालधन क्षेत्र से है और अजहर मलिक लकड़ियां लोड करवा रहे थे। जब राहत ने मजदूरों से पूछा कि ये ठेका किसका है तो उन्होंने बताया ये शमी खान का सफाई ठेका है जो बाजपुर का रहने वाला है। राहत ने आरोप लगाते हुए कहा, जब उसने उन लोगों से सवाल किया कि सफाई ठेका होने के बावजूद वो लकड़ियां क्यों भरवा रहे हैं तो इस पर उनकी तीखी बहस हो गई। साथ ही ठेकेदार राहत ने बताया इस पूरी घटना के वीडियो सबूत उनके पास मौजूद हैं जिसमें दोनों कथित पत्रकार ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लकड़ियां लोड करवाते हुए नजर आ रहे हैं। वो जल्द ही इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस संबंध में पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। वहीं इस मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य ने कहा, उन्हें सूचना मिली थी कुछ ट्रॉलियां अवैध रूप से जंगल में घुसी हुई हैं, जिस पर वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर तराई पश्चिम के करणपुर वन चौकी में रखवा दिया है। मामले की जांच एसडीओ संदीप गिरी को सौंपी गई है और जांच पूरी होने के बाद नियमों के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें, ये मामला केवल एक घटना तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड में वन संपदा की तस्करी कोई नई बात नहीं, लेकिन जब इस तरह के मामलों में पत्रकारों का नाम सामने आता है तो ये एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। वन विभाग इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो इस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। असल में क्या हुआ, मैं अपने घर पे था, ईद का त्योहार मनाने के बाद दूसरा दिन था ईद के बाद, तो मेरे पास जो है निगम वालों का फोन आता है लोड में से कि लोड में 5-6 ट्रॉली लट्ठा भरा जा रहा है, क्या ठेकेदार तुम भरवा रहे हो? मैंने कहा मेरे संज्ञान में तो नहीं है ऐसा कुछ भी। तो फिर मैं सीधा लोड में गया। जब तक मैं लोड में गया तब तक जो है निगम वालों ने जंगलात वालों को भी बुला लिया था। तो जब तक मैं गया तो मेरा इंतजार था जब तक वो टिलारियां वहां पर रुकी रही, जिसमें कि 6 ट्रॉलियां थी, जिसमें 2 ट्रॉली में अभी माल नहीं डाला था, 4 ट्रॉली में माल भर चुका था, मोटा मोटा लट्ठा सा जो उसमें मोटी मोटी लकड़ी भरी हुई थी। उसकी मैंने वीडियो बनाई है और उसमें वहाँ मौजूदा जो लेबर थी, मैंने पूछा भाई किसने भरवाया है? उन्होंने कहा वो सलीम एक पत्रकार है और एक साहिल है, वो भरवा रहे, हमें तो वो लेकर आए हैं। मैंने ठेका किसका है? तो बोला शमी खान है कोई बाजपुर से। तो मैंने ठेका किस चीज का है? कह रहे सफाई का ठेका है। हमारे पास जो है उनसे मेरी थोड़ी नोकझोंक भी हुई सलीम उदीन से, और मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास लोड में की वीडियो भी है मेरे फोन में, जो मैं जरूरत पड़ने पे दिखाऊंगा सबको, ऐसा नहीं है, मेरे फोन में है। और जब मैं वहां गया तो मैंने, भाई क्या कर रहे हो तुम ये? अरे यार हमारा ठेका है सफाई का। तो मैंने उनसे कहा भाई सफाई का ठेका है तो झाड़ झंकार सफाई करो आप एक तरफ से, ये इधर आके तुम मेरा माल क्यों भर रहे हो? मैं विभागीय ठेकेदार हूँ, इसमें मेरी लेबर लगी है, मेरा कटान में मेरा पैसा खर्च हुआ है इसमें इसे कैसे बोल लोगे आप कि ऐसे तुम फालतू की बकवास मत करो इस तरह से? मतलब उन्होंने मुझे शब्द बोला कि तुम क्या गाना गा रहे हो। तो मैंने गाना क्या होता है भाई, पहली बात तो आप जो है तहजीब में बात करो मेरे से, ठीक है? फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है आपको जो मन करे वो कर लो, और यहाँ पर रेंज नहीं आ रही है, हमें एक कुछ न्यूज चलानी है, कुछ लाइव है, तो हम जरा रेंज में जाके बात कर लें फोन पे। असल में पत्रकार बता रहे हैं, मुझे नहीं पता ना, मैंने उनकी आईडी चेक करी है, वो बता रहे हैं कि हम पत्रकार हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हमने ठेका लिया है। एक साहिल है जिसे सलीम के नाम से जानता हूँ मैं, मालधन का है, पत्रकार है कोई जो बताता है, और एक है अजहर मलिक काशीपुर से, और ये दोनों थे लोड में। इसका एविडेंस है, मैं ऐसे कि मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है, वीडियो है मेरे पास। मैंने क्या काम करा, वो जो भी काम करा विभाग ने किया, निगम ने मुझे फोन किया, निगम ने जंगलात वालों को फोन किया, जंगलात वाले आए, मेरे आने तक इंतजार किया कि मतलब पहचान करवाया कि वाहन मेरे तो नहीं है। मैंने कहा मेरे नहीं है, इन लोगों के हैं। तो वो सारे वाहन कारणपुर चौकी ले गए, वहां पे उन्होंने क्या कार्रवाई करी है ये वो लोग बताएंगे। अभी कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं इनके, और मैंने सूचना भी दे दी है
कुंडा थाने एसओ साहब को, और बता के भी आया हूँ उनको कि मैंने कहा ऐसे ऐसे इन्होंने जबरदस्ती वहाँ पे लक्कड़ भरा है सफाई के नाम पे, और तब कि मेन ठेकेदार वहाँ नहीं था। ये अपना आपको ही बता रहे थे कि हमारा ठेकेदार है, और मैंने सूचना दे दी है इस बात की कुंडा थाने। तो कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है कुछ ट्रॉलियां जंगल में घुसी हुई हैं और उनको पकड़ करके सुरक्षित हमारे करणपुर चौकी में खड़ा किया गया। उसमें कुछ लकड़ी पाई गई थी। तो उसके जैसी ये सूचना मिली उसके बाद तत्काल मेरे स्तर से अपने जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनको जांच के लिए कहा गया, और वो आज अपने स्तर से उनके द्वारा जांच प्रारंभ कर दी गई है। और जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर इस प्रकरण में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये सीजन ऐसा होता है जिसमें ये चीजें लगातार बढ़ जाती हैं। देखिए, इस समय फैलिंग खत्म हुई है जंगल में, अब जो पलुआ है या जो इस तरह की चीजों के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुतों के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, और बहुत सारे लोग उसके केस में सामने आते हैं कि साहब हमको पलुआ चाहिए, ये चाहिए, लकड़ी चाहिए, क्योंकि वन निगम का पातन खत्म हुआ होता है और हमको उसमें प्लांटेशन करना होता है, तो वो मटेरियल निकालना बाहर जरूरी है। तो लेकिन वो विधिक तरीके से निकले, सही तरीके से निकले, जिसको जो जरूरतमंद है उनको दिया जाए। गांव वालों को देने के बाद भी अगर आवश्यकता हो तो कोई अगर किसी को दिया जाना है तो वो उसको जो भी दिया जाए वो विद पेपर जाना चाहिए और सही तरीके से जाना चाहिए। तो हमारे द्वारा टेंडर भी किया गया है इसमें, तराई पूर्वी में भी टेंडर हुआ है, तराई हमारे द्वारा भी टेंडर किया गया है, वन निगम ने भी टेंडर किया है। तो अलग अलग लोगों के द्वारा जो नए इस साल के प्लॉट्स हैं उनको वन निगम ने टेंडर किया है। जो पिछले साल की लॉट्स थी उसको हमने टेंडर करके उसका निस्तारण कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को तराई पश्चिमी वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज के अंतर्गत भवानीपुर क्षेत्र में निगम का जो लॉट कटान हुआ था, उसमें जो वहाँ के ठेकेदार हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से वहाँ उनकी लकड़ी निगम के ठेके के तहत जो नियम के तहत ठेका लेकर काटी गई थी, कि कुछ लोगों द्वारा जबरन उस लकड़ी को ले जाया जा रहा था, जिसके बाद वन विभाग और निगम ने उसको अपने जब्त करने की कार्रवाई की है। तो इस मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीओ प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि 4 ट्रैक्टर ट्रॉली इस पर मामले में पकड़ी गई, और उन्होंने बताया कि इस मामले में एसडीओ संदीप गिरी को जो है जांच सौंपी गई है, और उन्होंने बताया कि जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आरोपी होंगे उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ठेकेदार ने भी इस मामले में 2 तथाकथित पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगाया, और उन्होंने कहा कि गलत तरीके से उनकी जो है लकड़ी भरी गई थी, जो कि पूरी तरह गलत। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए न्याय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अब देखना ये हुआ कि जब जांच के बाद रिपोर्ट जो भी एसडीओ संदीप गिरी द्वारा दी जाती है, उसके बाद डीएफओ प्रकाश चंद आर्य द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।